जॉन जोन्स के बारे में अगर हमको कुछ भी पता है इस वो अपनी स्ट्रीक कभी नहीं तोड़ते हैं। विन स्ट्रीक बहुत बढ़िया चल रही है, ड्रग टेस्ट फेल करने की स्ट्रीक बहुत टाइम तक बहुत बढ़िया चल रही थी। अब नई स्ट्रीक उन्होंने एक चालू करी है अपने आप को बस चैलेंज करने के लिए कि और कितनी स्ट्रीक मैं संभाल सकता हूँ, टॉम एस्पिनॉल को डक करने की स्ट्रीक। रीसेंट इंटरव्यू उनका एक आया है, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बयां लाइक उन्होंने कुछ दिए और मैं उनके कुछ कुछ स्टेटमेंट्स उनको चैलेंज करूंगा इस वीडियो में। उसके पहले अगर आपको यूएफसी की बातें हिंदी में देखने पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले आते हैं उनके एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन में। वो कह रहे हैं कि टॉम एस्पिनॉल अभी जॉनी वॉकर की तरह हैं इस समय। जॉनी वॉकर को शायद आपको पता हो, एक टाइम पे उनको प्रॉपर ऐसा बोलते थे कि यार वो जॉन जोन्स को बीट करेंगे। वो जॉनी वॉकर बहुत बढ़िया एक टाइम पे प्रॉस्पेक्ट लग रहे थे, लंबे लंबे हाथ लंबे पैर, बहुत ही बढ़िया रीच। जॉन जोन्स की भी बहुत भयंकर रीच है, तो मतलब एक बहुत ही अच्छे क्राफ्टी स्ट्राइकर भी हैं, अच्छा टेक डाउन डिफेंस वगैरह था। पर उसके उस टाइम पे बेसिकली बोल रहे थे कि जॉन जोन्स जितने टाइम से अनडिफीटेड चल रहे थे, जॉनी वॉकर जॉन जोन्स को बीट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा ही जॉनी वॉकर का क्या हाल हुआ है उसके बाद से। जॉन जोन्स का ये कहना है कि टॉम एस्पिनॉल भी वैसे ही हैं, आज कूल हैं टॉम एस्पिनॉल, कल शायद नहीं होंगे। उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। कम ऑन मैन। जॉनी वॉकर के अगर फाइट वो सारी देखें अभी, जब तक वो बहुत टाइम तक यूएफसी में अनडिफीटेड थे, उसका एक बार रिव्यू करते हैं। ऑनरिके डे सिल्वा, नो आइडिया हु दैट इज। खलील राउंड्री जूनियर, ओके, उस टाइम पे गो गुड इनफ विन नाइट से। जस्टिन लेडेट, मीशा सिरकुनोव, इनमें से कोई भी इस समय यूएफसी में नहीं है खलील राउंड्री के अलावा। ये उनके बेस्ट विन्स थे जब उनको बोला जाता था कि जॉन जोन्स को विन करेंगे, मतलब को बीट करेंगे। वो उस टाइम पे ये प्रॉस्पेक्ट थे। प्रॉस्पेक्ट इस शब्द को हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे कुछ देर में। उस समय ये प्रॉस्पेक्ट थे। उसके बाद 2 लगातार लॉस हुए, एक पंचेस, टीक्यू पंचेस, फिर निकिता क्राइलॉफ के अगेंस्ट एक हारे थे डिसीजन, रायन स्पैन के साथ जीते, 2 फाइट फिर से हारे, 3 फाइट जीते, फिर 2 फाइट हारे। ये चला है जॉनी वॉकर का करियर। टॉम एस्पिनॉल इज एन इंटरिम चैम्प राइट नाउ, इंटरिम चैम्प हैं। जब जॉनी वॉकर प्रॉस्पेक्ट थे तब उनके बारे में ऐसा बोलते थे, तब वो कूल थे, तब वो प्रॉस्पेक्ट थे। टॉम एस्पिनॉल इज द चैंपियन ऑफ द डिवीजन, और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होते अगर आप ना होते। फिर बढ़ते हैं एक और यहाँ पे, वो बोलते हैं कि उनको मतलब ऐसा टॉम एस्पिनॉल ने कुछ बहुत अचीव नहीं किया है, कुछ किया नहीं है, कुछ प्रूव नहीं किया है अभी तक, एंड उसकी जगह वो एलेक्स पेरेरा से फाइट करना चाहेंगे। नाउ आई विल टेल यू व्हाई। अभी वो उनका ये कहना है कि एलेक्स पेरेरा ऐसा प्रॉपर टॉप पे है यूएफसी के, प्रॉपर मतलब बहुत बढ़िया फाइट वो होगी, एंड मतलब ऐसे स्किल टू स्किल बहुत बढ़िया फाइट होगी। ये सब रीजनिंग्स वो दे रहे हैं। असली रीजनिंग मैं बताऊं, एलेक्स पेरेरा फॉर्मर मिडिल वेट है, वो मिडिल वेट चैंपियन भी जीते थे, वेट में लाइटर हैं, एंड एवरीबडी नोज कि उनका टेक डाउन डिफेंस इज नॉट गुड। इट्स ओके, इजराइल आडेसानिया तक ने उनको टेक डाउन किया था। अब ये फाइट अगर हुई, आई लव एलेक्स पेरेरा, ठीक है। आई स्टार्ट विथ सेइंग दैट मुझे एलेक्स पेरेरा बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव हिम एज अ फाइटर, बहुत ही बढ़िया फाइटर है वो। लेकिन ये फाइट अगर हुई जॉन जोन्स और एलेक्स पेरेरा के बीच, या इवन टॉम एस्पिनॉल वर्सेस एलेक्स पेरेरा, पहले आधे मिनट में ये दोनों टेक डाउन शूट करने वाले हैं एलेक्स पेरेरा पे। एलेक्स पेरेरा डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हैवी वेट क्लास है, वो नेचुरल हैवी वेट नहीं है, तो वो टेक डाउन हो जाएंगे, मे बी उस राउंड के अंदर ही सबमिट हो जाए। बिकॉज जॉन जोन्स का आपने देखा ही था, जब वो स्ट्राइकर से फेस करते हैं, ये सिरिल गान के अगेंस्ट उन्होंने फेस किया था जो नेचुरल हैवी वेट थे। एलेक्स पेरेरा इज नॉट इवन अ नेचुरल हैवी वेट। सिरिल गान के अगेंस्ट जो फेस किया था, मतलब आधे मिनट के अंदर टेक डाउन करके उनको सबमिट कर दिया था। एलेक्स पेरेरा के साथ अगेन, एज मच एज यू कैन लव एलेक्स पेरेरा, डीप डाउन आप भी ये जानते हो कि जॉन जोन्स के साथ अगर उनकी फाइट हुई, टेक डाउन हो जाएंगे, 2-3 मिनट के अंदर फाइट ओवर हो जाएगी। बिकॉज वेट क्लासेस एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न। एलेक्स पेरेरा नेचुरल हैवी वेट नहीं है। जॉन जोन्स ने 3 साल लगाए हैवी वेट के लिए बल्कअप करने के लिए, मोटू, उसके बाद जाके वो फाइट करें, एंड देन वेट क्लास का डिफरेंस प्लस ग्रैपलिंग का स्किल का डिफरेंस बहुत मैटर करेगा। एंड एलेक्स पेरेरा जैसे जैसे वेट में ऊपर जाते रहेंगे, उनकी पंचिंग पावर थोड़ी कम मैटर करती रहेगी। तो जो उनकी डेवस्टेटिंग पंचिंग पावर लाइट हैवी वेट पे है, वो और बड़े इंसानों के अगेंस्ट थोड़ी कम मैटर करेगी। बिकॉज वो बड़े इंसान हैं, दे आर बिगर, they fight against other heavyweights, they fight against hard and heavy punchers. Alex Pereira will be just another heavyweight for them.
एलेक्स पेरेरा नहीं होंगे जो अभी एलेक्स पेरेरा लाइट हैवीवेट पे हैं, इसलिए जॉन जोन्स इस फाइट के एकदम हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग टॉम एस्पिनॉल। अब वो बोलते हैं टॉम एस्पिनॉल हैजंट प्रूवन एनीथिंग। एक बार एक क्विक रिव्यू करते हैं टॉम एस्पिनॉल के रैंक्ड विन्स का। स्टार्ट करते हैं टॉप 5 से, टॉप 10 से भी नहीं, टॉप 5 से। और टॉप 5 में से वो एक हैं ऑलरेडी बाय द वे। टॉप 5, एलेक्सेंडर वोल्कोव, फर्स्ट राउंड 3 minutes 45 seconds बीट। सर्गे पाव्लोविच, फर्स्ट राउंड 1 minute 9 seconds नॉकआउट। सर्गे पाव्लोविच उस समय डिवीजन के बुगी मैन लग रहे थे, बैक टू बैक। ये डेरिक लुइस को उनको लेकर उन्होंने धो दिया था एकदम, कांस्टेंट बैक टू बैक जो लोगों को नॉकआउट कर रहे थे। ये कर्टिस ब्लेड्स को नॉकआउट किया था, डेरिक लुइस को नॉकआउट किया था पहले 2 मिनट में। उस टाइम तक जब तक उन्होंने टॉम एस्पिनॉल को फेस नहीं किया था वो एक डिवीजन के बुगी मैन लग रहे थे, और उनको टॉम एस्पिनॉल ने 1 minute 9 seconds में फर्स्ट राउंड में फिनिश किया था। देन कर्टिस ब्लेड्स, अनदर कंटेंडर, अनदर टॉप कंटेंडर, टॉप 5 में ही जिनमें से एक एस्पिनॉल ही हैं, जो बाकी के 3 टॉप 5 में हैं, उनको टोटल कितना टाइम है, 5 minutes 54 seconds में उन्होंने 3 टॉप 5 कंटेंडर्स को नॉकआउट किया है या फिनिश किया है। उसके अलावा और रैंक विन्स भी हैं। सर्गे स्पिवाक, फर्स्ट राउंड 2 minutes 30 seconds। मार्टिन टाइबुरा, फर्स्ट राउंड 1 minute 13 seconds। ये पूरे फाइट टाइम के 2 राउंड भी नहीं चली भाई इनकी 5 फाइट हुई, जो 5 फाइट हुई टॉप 10 रैंक्ड जो हैं उन फाइट को मिला के टोटल 9 मिनट भी नहीं हो रहे हैं मेरे ख्याल, मतलब 10 मिनट के अंदर उन्होंने 5 फाइटर्स को फिनिश किया है। 2 पूरे राउंड नहीं चली उन लोगों की 5 फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट, और आप बोल रहे हो, एंड वो इंटरिम चैंप है इस समय, एंड वो आप उनसे बोल रहे हो ही हैजंट प्रूवन एनीथिंग। हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? आई विल टेल यू व्हाई इट डजंट मेक एनी सेंस नहीं बना रहा है। जॉन जोन्स, ये मैंने क्लाउन इमोजी यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाया है, यहाँ पे उनके लिए, खास उनके लिए, बिकॉज ही इज डकिंग जॉन जोन्स। एक्चुअली क्लाउन की जगह मुझे एक बतख का इमोजी डालना चाहिए था। एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट फाइट वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ दैट्स गोना गो डाउन। द सिंपल रीजन है, द ओनली रीजन, जॉन जोन्स 1000 रीजन आपके सामने रखेंगे, द ओनली रीजन जॉन जोन्स डजंट वांट टू फाइट एज टॉम एस्पिनॉल इज बिकॉज उनको लगता है वो हारने वाले हैं। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। द हाईएस्ट चांस टू लूज जॉन जोन्स के लिए इज अगेंस्ट टॉम एस्पिनॉल। कोई भी फाइट यूएफसी में आप बना लो, द हाईएस्ट चांस फॉर जॉन जोन्स टू लूज इज अगेंस्ट टॉम एस्पिनॉल, और इसीलिए वो फाइट वो नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आपको याद दिलाऊं, दिस इज ऑल्सो अ मैन, इन्होंने अपना करियर बिल्ड किया है आउट ऑफ देयर प्राइम लेजेंड फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट, मतलब वो फाइट्स जीतने पे। फॉर एग्जाम्पल डैनियल कॉर्मियर, वो 38 साल के थे जब उनकी टाइटल फाइट थी। जॉन जोन्स 30 साल के थे, 8 साल का अंतर था उनमें। ऐसे ही बहुत सारी फाइट्स थे जो बैक टू बैक आउट ऑफ देयर प्राइम फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट करके वो जीते हैं। पूरा उनका स्ट्रीक, मतलब ऐसा नहीं कि सारे ऐसे थे, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ दोज फाइटर्स वर आउट ऑफ देयर प्राइम, इंक्लूडिंग डैनियल कॉर्मियर। एंड जो उनकी इन माई ओपिनियन सबसे बड़ी विन थी मेरे ख्याल से, ऑनेस्टली, लाइक डैनियल कॉर्मियर को एटलीस्ट टॉप 10 ऑल टाइम में मानते हैं लोग, तो वो उनकी सबसे बड़ी विन थी। और उनकी सबसे बड़ी विन आई है 38 साल के इंसान से फाइट करने पे, जब वो 30 साल के थे, जस्ट आउट ऑफ हिज प्राइम। तो जॉन जोन्स सिर्फ बहाने पे बहाने मारेंगे, वो सिर्फ एलेक्स पेरेरा की फाइट चेज करेंगे, जो उनको मोस्ट प्रॉब्लली नहीं मिलने वाली, क्योंकि एलेक्स पेरेरा के ही डिवीजन में और लोग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मगोमेद एंकलाएव। एंड ये कॉन्सेप्ट ही इतना वाइल्ड है, मतलब द फैक्ट दैट कि जो टॉम एस्पिनॉल हैं उनको जॉन जोन्स की बकवास टीपे म्यूचर वाली फाइट की वजह से अपना इंटरिम चैंपियनशिप डिफेंड करना पड़ा। बेसिक रूल, मतलब रूल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, दिक्कत की बात यही है, लेकिन नॉर्मल रैशनल माइंडसेट से अगर देखो, डिवीजन में 2 चैंप हैं, जैसे ही 2 चैंप बनते हैं यूनिफिकेशन बाउट एक स्केड्यूल होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि वो इस फाइट के बाद भी, मतलब अब तक लोगों की होप्स थी कि चलो स्टीफन मियोचिच से फाइट कर लेंगे, फाइनली वो फाइट आगे से निकल जाएगी, फिर एटलीस्ट एक बेल्ट यूनिफिकेशन फाइट वो टॉम एस्पिनॉल के साथ कर लेंगे। वो भी नहीं करना चाह रहे हैं, वो एलेक्स पेरेरा की फाइट चेज कर रहे हैं। भैया तुम्हारे डिवीजन में एक और इंटरिम चैंपियन है, यू हैव अ कंटेंडर इन योर डिवीजन, वाई एलेक्स पेरेरा नहीं है? ही इज़ नॉट अ कंटेंडर। एलेक्स पेरेरा लाइट हैवीवेट हैं, मिडिल वेट में फाइट करी है उन्होंने, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। जॉन जोन्स को पता है ये चीज़,
उनको पता है कि एलेक्स पेरेरा उनसे लाइटर हैं, उनको पता है कि वो उनको बीट कर सकते हैं, उनको पता है कि एलेक्स पेरेरा के पास टेक डाउन डिफेंस के मामले में ज़ीरो है, इसीलिए वो फाइट वो चेज कर रहे हैं। एंड वो बहुत ऑब्वियस एक फाइट जो पूरा का पूरा फैन बेस आई डाउट कोई भी इंसान पूरे यूएफसी फैन बेस में चाह रहा है कि जो जॉन जोन्स हैं स्टीफन मियोचिस के फाइट के बाद टॉम एस्पिनॉल की जगह एलेक्स पेरेरा से फाइट करे आप। और अगर कोई भी आपको ऐसा मिले उसके मुंह पे चाटा मार के उसको सच्चाई बताओ कि भैया क्या होना चाहिए। तो जॉन जोन्स की स्ट्रीक अब चालू हो गई है, अब स्ट्रीक आप जानते हो वो तोड़ते नहीं है। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है कि जॉन जोन्स टॉम एस्पिनॉल से कभी फाइट नहीं करेंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मतलब डेना वाइट बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दे के जॉन जोन्स को कन्विंस कर लेंगे। इन माई ओपिनियन आई थिंक जॉन जोन्स के लिए अपनी लेगेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पैसा इतना अपने जीवन में कमा चुके हैं कि वो जीवन भर अपना बहुत आराम से चला पाएँ। उनके अनुसार ही इज़ टू स्कैर्ड टू लूज एनी एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर। उनको इजी फाइट चाहिए, बढ़िया पैसा कमा ले फिर आगे बढ़ें। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि वो टॉम एस्पिनॉल से कभी फाइट नहीं करेंगे। दो चीज़ें होंगी, या तो वो स्टीफन मियोचिस से फाइट करके 1 साल तक बेल्ट होल्ड करके वो फिर रिटायर कर जाएंगे, या तो स्टीफन मियोचिस से फाइट करके उनको अगर एलेक्स पेरेरा की फाइट मिली तो मिली, उसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे। टॉम एस्पिनॉल से फाइट वो नहीं करने वाले, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आई होप आई एम रॉन्ग बट ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि क्या आपको लगता है कि जॉन जोन्स टॉम एस्पिनॉल से कभी भी फाइट करेंगे। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।